वेलकम दोस्तों। हमारी कोडिंग की सीरीज चालू है। आज तक हमने दो टाइप के क्वेश्चन देखे हैं। पहला नंबरिंग के बेस पर और दूसरा इंटरचेंजिंग के बेस पर। तो आज हम इंटरचेंजिंग के अगले लेवल के क्वेश्चन देखेंगे। जैसे मैं पहला क्वेश्चन लिखता हूँ, SUNEEL का कोड है NUSEEL। तो NHEERU का कोड क्या होगा, ये ऐसा क्वेश्चन है। तो इंटरचेंजिंग का क्वेश्चन है, हम कैसे पहचाने? अगर अल्फ़ाबेट सेम रहे, यानी कि SUNEEL, और यहाँ पर भी देखो SUNEEL, अल्फ़ाबेट सेम है, सिर्फ पोजीशन चेंज है। इसलिए हम जो ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में ऊपर पोजीशन चेंज है, उसी ऑर्डर में हमें नीचे की तरफ ऑर्डर लगानी पड़ेगी। इसलिए हम देखते हैं कि कैसे ऑर्डर चेंज है। SUN फर्स्ट 3 अल्फ़ाबेट जो है वो रिवर्स करके लिखे है, और लास्ट का अल्फ़ाबेट जो है वो सेम है। अब जो ये डबल ई है, अब ये रिवर्स है या सीधा ही लिखा है, ये हमें मालूम नहीं। इसलिए हम सॉल्व करके देखते हैं। अगर ये फर्स्ट लेटर रिवर्स है तो हम यहाँ पर ये NH को रिवर्स लिखते हैं, ये EHN, और लास्ट का वर्ड U। अगर ये रिवर्स लिखे है तो यहाँ ER का RE हो जाएगा। लेकिन अगर ये सीधे लिखे गए हैं तो ये EHN, तो ये ER रहेगा। अब एक ही क्वेश्चन के दो आंसर नहीं रह सकते। तो अगर ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाए तो ऑप्शन में ऐसा रह सकता है कि हम तय नहीं कर सकते, तय नहीं कर सकते। तो इसे टिक करना है, क्योंकि यहाँ पर दो आंसर रह नहीं सकते। इसलिए हम यहाँ पर, और ऑप्शन में दोनों भी रहेंगे, इसलिए हमें इस पर जाना है, तय नहीं कर सकते, क्योंकि ए भी सही है और ए भी सही है। इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि तय नहीं कर सकते। तो ऐसे में कभी कभी इसी प्रकार का क्वेश्चन दूसरे टाइप से पूछ लिया जाता है। हम वो देख लेते हैं। वो CSAT 2016 में पूछा भी गया है। तो हम वो क्वेश्चन देख लेते हैं। SYSTEM को सिस्टम का कोड है SYSMET, और नियरर NEARER का कोड है AENRER। तो FRACTION का कोड क्या होगा? तो अब तक हमको एक ही स्पेलिंग दी रहती थी और दूसरे का हमें निकालना पड़ता था। अब ऐसे क्वेश्चन में दो रेफरेंस दिए हैं और तीसरे का हमें निकालना है कोड। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? तो चलिए हम देखते हैं। अब यहाँ पर SYSTEM स्पेलिंग सेम है। NEARER स्पेलिंग सेम है, यानी इंटरचेंजिंग का क्वेश्चन है। अब किस ऑर्डर में इंटरचेंज किए हम वो देखते हैं। अब यहाँ पर पहले जो 3 अल्फ़ाबेट्स है वो यही वैसे के वैसे, या इंटरचेंज भी कर दिए तो हमें वो वैसे ही दिख रहे होंगे। तो आखिरी के जो है TEM, हम यहाँ पर कह सकते हैं कि आखिरी के 3 वर्ड चेंज है। TEM MET करके लिखा है। अब हम ये पहले के 3 वर्ड के बारे में बता नहीं सकते। अब हम दूसरा रेफरेंस देखेंगे। NEAEN पहले के 3 वर्ड रिवर्स करके लिखे हैं, और आखिरी के जो 3 वर्ड है ये रिवर्स है या सीधे लिखे हैं, हम यहाँ पर कह नहीं सकते। मतलब यहाँ पर हम फर्स्ट 3 अल्फ़ाबेट्स के बारे में कह नहीं सकते, और यहाँ पर हम लास्ट 3 अल्फ़ाबेट्स के बारे में कह नहीं सकते। अगर हम इसे कंबाइन में देखें
तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर लास्ट के 3 अल्फाबेट्स रिवर्स करके लिखे हैं और यहाँ पर फर्स्ट के 3 अल्फाबेट्स रिवर्स करके लिखे हैं। तो हम यहाँ पर दोनों का रेफरेंस लेंगे। यहाँ पर ऐसा इसमें इस 6 अल्फाबेट्स है, तो यहाँ पर डिवाइड किया है आधा आधा, तो यहाँ पर हम अल्फाबेट्स गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी हमें 4 अल्फाबेट्स करने हैं और ये दोनों के रेफरेंस पर हमें दोनों को रिवर्स करना है। जैसे कि FRAC को हम CARF लिखेंगे और TION को NOIT लिखेंगे। ऑप्शन में ऐसा ऑप्शन रहेगा तो हम इसे टिक कर देंगे। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। अब हम टाइप 3 के तरफ चलते हैं। टाइप 3 बेस रहता है ग्रुप पर। ग्रुप यानी हम यहाँ पर पहले ग्रुप लिख देते हैं, बाद में हम प्रश्न देखेंगे ग्रुप कैसे करें। सीधा सीधा ABCD लिख ले अल्फाबेट्स। यम, और यहाँ पर यन से यहाँ से चालू करें। XYZ। तो हमारा पहला प्रश्न टाइप 3 में देख लेते हैं हम। राकेश का कोड अगर IZPVHS है तो शर्मा का कोड क्या होगा। अब यहाँ पर RA, यहाँ पर ये दिखने रहे अल्फाबेट्स दूसरे, यानी इंटरचेंजिंग का क्वेश्चन नहीं है, ये ग्रुप का क्वेश्चन है। हमें दिखते ही R का I, यहाँ पर देखो IR का ग्रुप है, A का Z AZ का ग्रुप है, KP का ग्रुप है, EV का ग्रुप है, SH का ग्रुप है और HS का ग्रुप है। तो हमें यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पर सीधे तरीके से सिर्फ ग्रुप ही लिखना है। तो S का ग्रुप है H का ग्रुप S, A का Z, R का I, M का N, A का Z। ठीक है, हम ऐसे ही दूसरा सवाल देख लेते हैं। गोविंद का कोड अगर WMRELT है तो दीपक का कोड क्या होगा। अब हम यहां पर देखते हैं GW का कोड नहीं है, मतलब यहां पर। अब हम लास्ट का देखते हैं GT का है, मतलब पहले अल्फाबेट्स का ग्रुप लास्ट में है। O का ग्रुप है L, सेकंड लास्ट, V का E, थर्ड लास्ट, मतलब रिवर्स करके और रिवर्स ऑर्डर में लिखा है ग्रुप। तो हम यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे, मतलब यहाँ पर D का W पहले लास्ट का पहले आया तो हम यहाँ पर लास्ट लेंगे। K का ग्रुप है P, A का है Z, P का है K, E का है V, E है V और D का है W। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं ग्रुपिंग में। और प्रोबेबिलिटी ऐसी भी रह सकती है रिवर्स में आए, मतलब ये RA जो है ये ऐसे रिवर्स में आए, ऐसे मतलब ये ऐसे सीधे भी आ सकते हैं, ऐसे रिवर्स भी जा सकते हैं और क्रॉस में भी आ सकते हैं। हमें अगर ग्रुप पता हो तो हमें देखते ही वो पता चल जाता है, वो उसी ऑर्डर में नीचे लिखना है। बाकी ग्रुपिंग में और इससे कठिन सवाल नहीं आते हैं। तो हम टाइप 3 और हम यहीं तक के देखेंगे इस लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम इसके आगे का देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।